हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो गुड्स और सर्विसेज जो हमें हमारे इकोसिस्टम से प्रोवाइड होती है, यानी वो सब चीज़ें जो हमें हमारे वातावरण से मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हमें अपने इकोसिस्टम से मिलती है वो है फूड, यानी खाना, फ्यूल, तेल और फाइबर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है। दूसरा है शेल्टर और बिल्डिंग मटेरियल, जिन चीज़ों से हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब चीज़ों को बनाने का जो मटेरियल है वो भी हमें नेचर से मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एयर और वाटर। एयर और वाटर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें अगर प्योर फॉर्म में मिल रहा है तो बहुत एक नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। अब देखते होंगे नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो खुद भी कंपोज हो जाती हैं। जैसे अगर आप पत्तियां देखेंगे, पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं और वो अपने आप ही डिकम्पोज उसमें हो जाती हैं। किसमें? हमारी अर्थ में। ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, यानी जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है, उसका क्लाइमेट है, वो टाइम बाय टाइम चेंज भी होता है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्टेबल भी रहता है। अब हमारे इंडिया में हमें हर तरीके का वेदर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हमारे पूरे अर्थ में जहाँ पे एक ही तरीके का वेदर पूरे साल चलता है। देखते होंगे कि हमारा जो अर्थ और उसका एनवायरनमेंट है, इसमें कभी कभी फ्लड्स भी आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये सब अर्थ का एक क्लाइमेट है, उसका इकोसिस्टम है, और उसी के दौरान, उसी के अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसमें नई चीज़ें बनती रहती हैं, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी। अब जब बारिश आती है तो मिट्टी थोड़ी नरम पड़ जाती है, और उसके बाद अगर हम उसमें कोई चीज़ बोते हैं तो हमें अच्छी फसल देखने को मिलती है। इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्या होता है, हमारी जो, अगर हमारी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहेंगे तो हमें फसल अच्छी मिलेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मैनी क्रॉप्स। अब नए नए प्लांट्स जो उगते रहते हैं, क्रॉप्स उगती रहती हैं। आप देखते हो सावन में सबसे ज़्यादा नए प्लांट्स आते हैं, तो वो एक टाइम होता है जिस टाइम पे नए प्लांट्स के ग्रो होने का टाइम होता है। तो ये सब किससे मिल रहा है हमें? सब हमें नेचर से मिल रहा है। अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ बुरा भी हो जाता है, जैसे कि कभी कभी बीमारियाँ फैलने लगती हैं, कुछ पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल भी हमें करके रखना होता है अपने एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट ये रखा है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे एयर, वाटर, कोल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हमारी रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्सेज हमें अपने अर्थ से ही मिले हैं। ऐसी रिसोर्स होती हैं हमारी क्रॉप्स भी, जो हमें क्रॉप्स मिलती हैं नेचर से, दवाइयाँ मिलती हैं, और उसके जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक लिमिट में होते हैं। हम क्रॉप्स एक हद तक ही उगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स। अब देखते होंगे आपकी फसल जब कटती है तो त्यौहार होता है, हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है अलग अलग नाम से, जैसे बैसाखी, बिहू, पोंगल। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार होते हैं जो किसान लोग मनाते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंस हमें नेचर का दिखाया गया है कल्चर और एस्थेटिक तरीके से भी। हम दिवाली, होली, ये सब जो त्यौहार बनाते हैं ये हमारे कल्चर के अंदर ही आते हैं। तो यही था हमारा, जो चीज़ें हमें अपने नेचर से, इकोसिस्टम से मिलती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।